नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, स्त्री का एक अंग छूने से धनलक्ष्मी का आना शुरू हो जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र होकर अर्थात बिना कपड़ों के सोता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, वह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। कई बार देखा जाता है महिलाएं रात को सोने से पहले कई ऐसी गलतियां कर देती है जो कि आगे जाकर हमें परेशानियां देती है और हमारे घर को बर्बाद कर देती है। आज आप इस वीडियो से आप अपने घर को सुरक्षित करेंगे। दोस्तों, आज भी हमारे इस पृथ्वी पर कई सारे ऐसे धर्म ग्रंथों में धनवान बनने के उपाय भी बताए गए हैं, परंतु समय के बीते चले जाने के बाद यह वाले धर्म ग्रंथ मिट्टी में ही दब गए हैं। परंतु हमारी कोशिश है कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी बहुत ही कम पुरुष है जो शादी होने के बाद स्त्री या महिला या पत्नी का अभी तक यह वाला अंग नहीं छू पाए हैं। दोस्तों, वीडियो में एक एक पॉइंट को ध्यान पूर्वक सुनना है। जो व्यक्ति इस वीडियो को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखा है और इसमें बताई गई बात को कर लेता है तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ की दुनिया में कौन नहीं चाहता कि मैं धनवान बनूं। हर कोई चाहता है कि मैं भी एक दिन करोड़पति बनूं, मेरे खातों में भी बहुत सारा पैसा हो और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है। यह सब सारे काम हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सोचता रहता है। विश्व के प्रसिद्ध ज्ञानदाताओं में से एक ज्ञानदाता आचार्य चाणक्य जी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। लोग उन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। वो महाज्ञानी थे। उनकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हर जगह दूरदराज देशों में थी, अपितु पूरे संसार में उनके ज्ञान की, उनकी बुद्धि की लोग प्रशंसा करते थे। चाणक्य जी ने अपनी नीतियों में मनुष्य के जीवन को कैसे खुशहाल रखने के लिए अनेकों नीतियां बताई हैं। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें आप करते हो या फिर वो सिद्ध काम करना शुरू कर देते। आपका जीवन खुशियों से, धन दौलत से भरपूर हो जाएगा और गरीबी आपके आसपास कभी भटकेगी भी नहीं। दोस्तों, हमारे वेद शास्त्रों में सुबह उठने के बाद ऐसे कार्य, ऐसे काम हैं जिन्हें स्त्री और पुरुष को नहीं करना चाहिए और सुबह उठकर के स्त्री या पुरुष हो वो काम करता है, उसे गरीब होने से भगवान भी नहीं बचा सकते और ऐसे ही घरों में दरिद्रता पाफ पसार लेती है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, सुबह उठकर के कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए और स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने से हमारे घर की दुख दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, सुख संपत्ति, धन दौलत की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, सुबह उठने के बाद यदि आप शीशे में, आईने में अपना चेहरा देखते हो तो यह कार्य हमारे शास्त्रों में बड़ा ही अशुभ माना गया है। और ये बात मैं नहीं, आपके घर वालों ने, आपके बुजुर्गों ने कभी न कभी यह बात आपको जरूर बताई होगी। यदि कोई स्त्री या पुरुष सुबह उठकर के आईने में अपना चेहरा देखता है तो उस घर में गरीबी आती है।
कई महिलाएं अपने चेहरे की सुंदरता को बार बार हर सुबह आईने में देखती है और ऐसा रोज रोज करने से घर में गरीबी आ जाती है और जिस घर में टूटा शीशा हो या टूटे शीशे में अपना मुख देखना, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, सुबह उठकर के स्त्री या पुरुष किसी को भी अपना मुख आईने में नहीं देखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई टूटा शीशा या आईना हो तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दें। दोस्तों, वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में संचार करता है, भंडार करता है। सुबह उठने के बाद मनुष्य को अपनी परछाई भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में उसकी खुद की परछाई डर पैदा करती है, भ्रम पैदा करती है। सुबह उठते ही उठते अपनी परछाई या किसी और की परछाई देखने से मनुष्य के घर में दुर्भाग्य बना रहता है, दुख दरिद्रता आ जाते हैं और हमेशा उसके घर में कभी भी धन के भंडार नहीं होते और वह व्यक्ति हमेशा संघर्षों से, बुरे वक्त से गुजरता रहता है। इसीलिए सुबह परछाई को न देखें। अब दोस्तों, हम आपको उस अंग को बताने जा रहे हैं जिसे छूने से आप धनवान बन सकते हैं। तो जान लीजिए, स्त्री का जो अंग बीचों बीच पेट, जिसे नाभि भी बोला जाता है, उसे बाएं हाथ से छूना है और 10 दिन तक किसी को नहीं बताना है। मेरे प्यारे भक्तों, शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि सुबह उठते ही उठते किसी चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन पुरुष का चेहरा न देखें, वो भी बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। अब दोस्तों, आप यहाँ सोच रहे होंगे, हमें कैसे पता कि वह महिला चरित्रहीन है और उसका चेहरा नहीं देखना है? इस बात को आप सोच रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने चाहते हैं कि जो महिला चरित्रहीन होती है उसका शरीर अलग ही दिखाई देता है, उसकी आंखें अलग तरीके से देखती है। दोस्तों, अगर आप चरित्रहीन महिला का मुख देखोगे या उनके ज्यादा संपर्क में रहोगे, उनसे ज्यादा बात करोगे, तो आपके भी ऊपर काम भाव हावी हो सकता है। चरित्रहीन महिला जिसकी कोई इज्जत नहीं होती परंतु आपकी इज्जत होती है, और आपकी इज्जत उतारने के लिए चरित्रहीन महिला आपको बहुत कुछ कर सकती है। आपके साथ चरित्रहीन स्त्रियों के या पुरुषों के संबंध में आने से आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है जैसे वह होते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि काफी ज्यादा सरल स्वभाव के होते हैं, परंतु चरित्रहीन महिला के प्रभाव में या आड़ में आ जाने की वजह से वह गलत काम कर लेते हैं चरित्रहीन महिला के साथ, जिसकी वजह से उनका जीवन नष्ट हो जाता है और उनके परिवार में दरिद्रता और गरीबी अपना पैर पसार लेती है। दोस्तों, चरित्रहीन महिला के साथ में कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो आपको चरित्रहीन महिला की आदत लग जाएगी। दोस्तों, आपके मन में भी वही विचार आने लगते हैं जैसे उनके मन में आते हैं, क्योंकि प्यारे भक्त, तो किसी ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा करोगे वैसा पाओगे। दोस्तों, सुबह उठते ही प्यारे दर्शकों, पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को नहीं देखना चाहिए तथा चोरी करने वाले और धोखेबाज लोगों को भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, रात्रि में सोते समय कभी भी आप अपने घर के दरवाजे की ओर पैर न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। दोस्तों, सोते समय पूर्व दिशा में पैर रखकर सोना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अच्छी तरह से खाना खाने के बाद कुल्ला करके सोना चाहिए। ऐसा करने से आपको तो रोग होते ही होते हैं। घर में दरिद्रता देवी का वास भी होता है, गरीबी भी आने लगती है। ऐसा भी बताया गया है प्यारे दर्द को कि कभी भी बिस्तर पर गीले पैर नहीं सोना चाहिए। यदि रात्रि के वक्त आप पैरों को धोते हो तो अच्छे से साफ करके ही बिस्तर पर जाना चाहिए। दोस्तों, गीले से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और ऐसा भी बताया गया है। और सोते समय हमेशा टोपी या सर पर कुश बांध करके नहीं सोना चाहिए
और कभी भी दोस्तों निर्वस्त्र रात्रि में नहीं सोना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह बिल्कुल नंगे होकर के सोते हैं। ऐसा करने से आपके घर में गरीबी आती है और अच्छी सस्ती आपके घर से चली जाती हैं। तो कुछ लोग बिना कपड़ों के ऐसा इसलिए सोते हैं क्योंकि प्राइवेट पार्ट में हवा लगती रहे। काफी सारी महिला हैं निर्वस्त्र होकर सोती है, परंतु दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्वस्त्र होकर सोना सही नहीं है। निर्वस्त्र होकर जो भी महिला और पुरुष होते हैं उनके जीवन में कभी भी सुख के दिन नहीं आते हैं और नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। आइए हम बताते हैं स्त्री का कौन सा अंग छूने से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेद शास्त्रों में भारत की स्त्रियों को माता कहा जाता है और देवी का स्थान दिया गया है। हमारे देश में हर स्त्री, हर माता, बहन, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती का ही रूप है। स्त्री महिलाएं दो कुलों को रोशन करने वाली होती हैं। कभी वो जन्म देने वाली माँ होती है तो कभी किसी के लिए वह बेटी होती है, तो कभी किसी की जीवन संगिनी होती है, किसी की पत्नी होती है। और स्त्री हम हर समय, हर परिस्थिति में घर में खुशियां लाने वाली होती है। इसी कारण से हमारे देश में माता बहनों को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, देवी का दर्जा दिया गया है। एक स्त्री ही होती है, एक माता ही होती है, जिसके कंधों पर पूरे घर का भार बोझ होता है, सिस्टम होता है। स्त्री ही अपने घर को स्वर्ग बनाती है और स्त्री ही अपने घर को नर्क बनाती है। स्त्रियों के अंदर, माता बहनों के अंदर ऐसे गुण हो सकते हैं कि उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। स्त्रियों में एक गुण होता है, वह पुरुषों से कई गुना ज्यादा होता है। वह होती है सहनशीलता। लंबे समय से किसी दर्द को अपने अंदर समेटे हुए हद बर्दाश्त करना है और यह गुण स्त्रियों में बहुत ही ऊंचा होता है। बर्दाश्त हर आदमी नहीं कर पाता है। दोस्तों, एक स्त्री अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपना घर परिवार छोड़ करके ससुराल आती है और वहां आकर के सारे घर की जिम्मेदारी संभालती है। फिर भी लोग उसे बदले में हमेशा बुरा भला ही कहते रहते हैं और वह हर चीज को बर्दाश्त करती चली जाती है, क्योंकि विदाई करते समय हर माँ बाप अपनी बेटी को बताते हैं, बेटी हमेशा बर्दाश्त करना, जो खुले में बैठी है झुकने वाला ही बड़ा होता है, इसलिए वह बर्दाश्त करती रहती है। दोस्तों, पहरेदार को सुबह होने के बाद, प्रातः काल होने के बाद एक पुरुष जब काम करने के लिए बाहर जाता है तो दोस्तों हर पुरुष को अपने काम को शुरुआत करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले, कहीं जाने से पहले अपने माँ के चरणों को स्पर्श जरूर करना चाहिए, उन पर मस्तक जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे माँ, मैं माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि प्यारे बंधुओं, माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है, जन्नत होती है, खुशी होती है। किसी भी पुरुष के लिए, चाहे वह बेटा हो, पति हो, कुछ भी हो, सबकी माएँ होती हैं और स्त्री का यह अंग बहुत ही परम और पवित्र है। यह अंग हर पुरुष को छूना चाहिए। जब कोई स्त्री आपके घर में पाँव रखती है तो उसके साथ साथ आपके घर में लक्ष्मी भी आती हैं। जब पुरुष अपनी माँ के चरणों को पकड़ता है, छूता है, उन्हें अपने मस्तक पर रखता है, उस पुरुष का भाग्य ही बदल जाता है, उसके सभी दुश्मनों का, सभी शस्त्रों का नाश हो जाता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके ऊपर माँ की कृपा और दुआ होती है, गरीबी बहुत दूर चली जाती है, नष्ट हो जाती है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान और आदर भाव और प्रेम करते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अगर आपको सेवा ही करनी है तो अपने माता पिता जिसने आपको जन्म दिया है, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। उसी से ही आपका भाग्य भी बदलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की भी करोगे और शादी आपके परिवार में सुख समृद्धि और भगवान आपसे सदा ही प्रसन्न रहेगा। और माता पिता को जितना ज्यादा खुश रखोगे, आपके ऊपर भगवान आपको खुश रखेगा, आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा जल्द से जल्द। तो दोस्तों, अपने माता पिता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनकी भी सेवा करें। आप निश्चित ही आप अपने परिवार को आगे बढ़ाओगे और देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करोगे।